अब रिटायरमेंट में जो फाइनल कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं हम जब पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या क्या देना चाहिए वो हमने सारा अलग अलग पार्ट्स में सीखा। जैसे हमने गुडविल रिजर्व सबकी ट्रीटमेंट सीखी है, तो अब उन सबको एक्यूमुलेट कर देंगे हम। ठीक है, कैसे? हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देना क्या है? कैपिटल, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन करेंट अकाउंट है वो देना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा, रिजर्व में हिस्सा देना पड़ेगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट हमने सीखी है वो ऐसे करेंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने सिखाई थी, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल भी देना पड़ेगा। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जितना प्रॉफिट कमाया वो भी देना पड़ेगा। अगर पार्टनर सैलरी लेता है, कमीशन लेता है, तो वो देने पड़ेंगे। ये आइटम क्रेडिटेड है, ये क्रेडिट में आएंगी पार्टनर्स कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। और आइटम डेबिटेड होना चाहिए। आइटम डेबिटेड कौन से? अगर उसने ड्राइंग की है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हुए हैं उसमें लॉस में इसका हिस्सा उससे लेंगे, और जैसे रीवैल्यूएशन के टाइम पर जो लॉस हुआ है वो भी ले लेंगे। एक गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। तो एक आउटलुक मैं बताता हूँ कि कैसे हमें रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपको बनाना क्या है? आप सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैं एक आउटलुक दे रहा हूँ आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे ABC और B रिटायर हो गया, ये B रिटायर हुआ है, ठीक है। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया पहले, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तीन पार्टनर्स हैं A B and C। तो रीवैल्यूएशन में गेन आ गया, ये अजम्पशन ले रहे हैं हम, गेन आ गया तो गेन हम तीनों में ट्रांसफर करते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैप अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये मैंने प्रॉफिट था, ये तीनों में बांट दिया, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या दिखाना है? ये दिखाना है सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का ए में डाल दिया, बी का बी में डाल दिया, सी का सी में डाल दिया। ये जो रीवैल्यूएशन से आ रहा है ना प्रॉफिट, इसको भी दिखाएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये ब्रैकेट में लिख देना गेन। हमने ये गेन ये ट्रांसफ़र कर दिया, रीवैल्यूएशन का काम ख़त्म। फिर हमने क्या करा? प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है वो दे दिया, जनरल रिजर्व वगैरह है वो दे दिया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोली थी ना, गुडविल की ट्रीटमेंट अगर आपको याद हो तो ट्रीटमेंट में हमने गेनिंग टू रिटायरिंग सीखी थी। गेनिंग टू रिटायरिंग, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन है ए बी सी, तो गेन ए और सी करेंगे, तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ये एंट्री पास होगी, ठीक है। तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे, तो बी में बाय ए और बाय सी कैपिटल अकाउंट, और ये बी में जाए, और यहाँ पे लिख देंगे टू बी ए में और सी, मतलब ये वाली एंट्री यहाँ पर भी डेबिट में भी आ जाएगी, क्योंकि लेजर पोस्टिंग में दोनों तरफ होगी पोस्टिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। सैलरी देनी है तो सैलरी भी दे देंगे। सैलरी तीनों को, मतलब यहाँ तो सबका अकाउंट बनता है ना, तो सैलरी मान लो ए बी सी तीनों को मिलती थी तो तीनों के अकाउंट में आएगी। कमीशन भी इसमें आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तीनों को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। सब कुछ एंट्री डालने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है सबसे पहले उसका अकाउंट क्लोज किया। ये अकाउंट क्लोज करा मैंने, इसको अकाउंट क्लोज करा, ये 4 काटे आ गए इसके, टोटल कुछ ज़्यादा ही आ गया इसका, ठीक है। और डेबिट में जो भी कुछ है वो माइनस कर देंगे, इसके डेबिट में कुछ भी नहीं है। मतलब वैसे तो ड्राइंग हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, और रीवैल्यूएशन का लॉस हो सकता था, कुछ भी हो सकता। मैंने जो एग्जांपल लिया उसके डेबिट में कुछ नहीं आ रहा, तो सारा का सारा हम बीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बीज लोन अकाउंट 1 2 3 4 4, है ना, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। और लोन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे ना, तो लायबिलिटी
यहाँ बीज लोन हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, ये वाला आइटम। और फिर वो पुरानी एसेट्स रीवैल्यूड, जो आज की एग्रीड वैल्यू होगी उस पे एसेट्स दिखा देंगे, एग्रीड वैल्यू पे लायबिलिटी दिखा देंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो इतना ही होता है रिटायरमेंट। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन तो आते थे पहले, अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस से कटे हुए हैं तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा अभी। जब वो आएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे ही इंक्लूड होगा हम उस पर भी वीडियो डाल देंगे। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अभी 22 में जो पेपर होने वाला है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आ रहा है। तो आपको बस सिर्फ इतना ही करना है, बी को क्लोज करना है और उसको लोन में ट्रांसफ़र करके बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर देना है। अब इसके बेस पर ये मैंने आउटलुक दे दिया, एक तरह से फॉर्मेट बता दिया कि किस तरीके से करना क्या है। टारगेट हमें बी को क्लोज करना है और उसको लोन में ट्रांसफ़र करना है। लोन क्यों? लोन तो भाई ये रिटायर हो गया तो ये अब थर्ड पार्टी है तो उसको लोन ट्रीट करके दिखाएंगे। बाकी ए सॉरी और ए और सी को क्लोज किया जाएगा और इनके जो बैलेंस निकलेंगे उसको आज भी हम बैलेंस सी डी ही लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, और कैपिटल में ए और सी ये कैपिटल दिखा देंगे हम। तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और फिर उसको सॉल्व करते हैं।